हेलो बच्चों, आई एम धर्मेंद्र, मैथमेटिक्स मेंटर। क्वाड्रेटिक का बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल मेथड में दो मेथड से सॉल्व करेंगे। बिफोर डैट मैं ना बहुत ही जल्द ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। जेई मेंस, नॉट फॉर जेई मेंस, प्रॉपर एडवांस लेवल का। मीन्स वो सारे शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप ये सोच सकते हो कि मैं एडवांस में डबल फिगर में रैंक स्कोर कर सकता हूँ। मैथ्स भी आपको हेल्प कर सकता है मेरा पढ़ाया हुआ। राइट, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन बैचेस। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम ना मल्टीपल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है। एक और चीज़ ना, इस वीडियो को पॉज कर लो, आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ट्राई करो। अब टोटली इंडिपेंडेंट दोस्त, आवर थिंकिंग शुड बी इंडिपेंडेंट ना। आप क्वेश्चन को अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप ना इंडिपेंडेंटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश करो। रफ करो, ब्रेक करो, कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ करो। 2 बार 3 बार इसको ट्राई करो, उसके बाद ना इस वीडियो को देखो। क्योंकि आपको ये भी लर्न करना है, ये भी सीखना है कि कैसे हम क्वेश्चन का प्रेशर झेलूँ। एडवांस क्या है, टोटली प्रेशर है। कैसे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर कुछ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है तो उस ट्विस्ट को कैसे हम कवर करें, कैसे कैच करें। क्या मेरा थिंकिंग क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है क्या, तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो मैक्सिमम टाइम्स। उसके बाद रेस्पेक्टिव सर से पूछो या फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो ऑनेस्टली। राइट, इस क्वेश्चन में क्या बोला, मेरे पास एक बाई क्वाड्रेटिक है, इसके 4 रूट्स है, x1 x2 x3 x4। और एक रिलेशन दे रखा है कि 4 प्लस एक्स वन स्क्वायर इंटू 4 प्लस एक्स टू स्क्वायर इंटू 4 प्लस एक्स थ्री स्क्वायर इंटू 4 प्लस एक्स फोर का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 125/16 m। यहाँ से मुझे एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया क्या? बड़ी सिंपल बात है। देन द वैल्यू ऑफ एम डैट इज इक्वल टू चीज़ें क्या है, चीज़ें ये है कि अब मैं कहीं से इसका रूट्स निकाल दूँ, x1 x2 x3 x4 निकाल दो, फिर सब्स्टिट्यूट करो, फिर m निकाल दो, एक मेथड। सेकेंड मेथड क्या है मैं आगे बताऊंगा। वहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आएगा। तो फर्स्ट मेथड में क्या है कि इस बाई क्वाड्रेटिक का हमने रूट्स निकालने की ट्राई किया। मज़े की बात क्या है कि इस बाई क्वाड्रेटिक का फॉर एनी पॉलिनोमियल एज यू नो, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 हो रहा है ना, इस बात का मीनिंग ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का एक रूट क्या है, x इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। पहला चीज़ तो अगर एक रूट मालूम हो गया तो उससे हम डिवाइड करके क्यूबिक बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर क्यूबिक आ गया, क्यूबिक भी वहीं वर्कआउट करेंगे, सम ऑफ कोफिशिएंट या फिर हीट एंड ट्रायल मेथड। बाई चांस क्या हो रहा है ब्रदर यहाँ पे कि भाई इस बाई क्वाड्रेटिक का सम ऑफ कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है। अब तो मेरे पास एक मेथड बचा है कि हीट एंड ट्रायल मेथड जाए, बट बाई चांस x इक्वल टू -1 पे यह पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, यानी x इक्वल टू -1 एक रूट हुआ, डेट मीन्स x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया। अब तुम देख लो ना, -1 आके देखो यहाँ पे -4 -8 -17 +12 +9 25 -25 0। अब इसको तुम लॉन्ग डिवीजन से x प्लस 1 से डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनाओ। फिर क्यूबिक को सही ट्राई करो, हीट एंड ट्रायल है, सम ऑफ कोफिशिएंट, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाओ। वंस वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, उसके बाद तो सिंपल है, मिडिल टर्म का स्प्लिट करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। चारों रूट्स आ गए, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पे ना टर्म्स को ब्रेक करके स्प्लिट करके x प्लस 1 का फैक्टर फॉर्म करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे 4x के पावर 4, और यहाँ पे मैं 4x³ कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 1। ये मुझे मिलना चाहिए। तो 4x4 प्लस 4x³ क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी 8x³ है, तो यहाँ पे क्या होगा 4x³। फिर मैं यहाँ पे 4x² कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4x²। दो टर्म स्प्लिट हो गया। ठीक है, यहाँ से 8x³ आ गया, 4x² एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे -21x²। अब मैं यहाँ पे -21 यह टर्म कॉमन है, यह टर्म यहाँ पे -21x कॉमन लो तो मुझे x प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ पे 20x² माइनस 21x, क्योंकि 20x कॉमन लूँ तो मेरे पास x प्लस 1 आए। ठीक है, फॉर्म हो गया मेरा। नाउ मेरे पास माइनस ये फॉर्म हो के मेरा -17x² फॉर्म हुआ, और ये -21x है, मुझे चाहिए क्या, -12x, तो यहाँ पे क्या होगा +9x +9 डैट इज इक्वल 0। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ,
तो 9 कॉमन होता है x+1 हो गया, मेरे टर्म एस स्प्लिट हो गया। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे सर कि मेरे पास एक रूट तो x इक्वल टू -1 आ गया, x+1 इंटू 4x³ प्लस 4x² माइनस 21x प्लस 9 डैट इज इक्वल टू 0। ब्रदर दिस इज नथिंग बट दिस इज इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी है क्योंकि यहाँ पे भी मेरा जो सम ऑफ कोफिशिएंट है ना वो 0 नहीं हो रहा है, 4 + 4 माइनस 21 प्लस 9। और मज़े की बात क्या है कि अगर तुम इस टर्म को गौर से देखो 4x³ 4x², यानी x का वैल्यू 1 पे भी नहीं आएगा, 2 पे भी, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 3 4 रखोगे ना तो ये इस दोनों टर्म्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा पॉजिटिव में, इसके रिस्पेक्ट में तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इतना समझ में आया कि पॉजिटिव वैल्यू पे हमको वर्कआउट नहीं करना है। अगर x इक्वल टू -1 रखूँ, मैं ट्राई करूँ -1 रख के, तो -1 पे -4 प्लस 4 0 नहीं हुआ, 2 पे -2 पे -32 और दिस इज 4 × 16, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हो रहा है। x इक्वल टू अगर -3 रखूँ मैं तो x+1 ये तो हो रहा है, ठीक है, सॉरी, डैट इज इक्वल टू -3, डैट मीन्स 4 × -3² माइनस 27 प्लस 4 × 9 प्लस 62 प्लस 9। हाँ ये हो रहा है, देख लो, 27 × 4 28 108 माइनस प्लस 36 प्लस 69। जस्ट मोमेंट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 3² 3 का -3² कितना आता है? -3² 9 × 4 36 27 × 4 -27 × 4 7 4 28 108 प्लस 36, और ये भी प्लस हो जाएगा ना, 63 3 × 63, तो दिस इज 63 प्लस 9 डैट इज 72, और 72 प्लस 36 क्या होता है? 108, डैट मीन्स 108 माइनस 108 डैट इज 0। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि इस क्यूबिक का एक रूट क्या है? -3, डैट मीन्स इस क्यूबिक का x+3 एक फैक्टर होगा। यहाँ पे तुम ये काम कर, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लो, या फिर तुम वही टर्म्स को स्प्लिट करो। तो मैं ट्राई करता इस टर्म को स्प्लिट करके बनाने का, x+1, मुझे x+3 आना चाहिए, तो हमने क्या लिखा 4x³, तो यहाँ पे क्या आएगा x+3 का 12x²। अगर मैं यहाँ पे 4x² कॉमन लूँ तो क्या मिलना चाहिए मुझे? x+3 मिला, और यहाँ पे क्या है प्लस 4x² है, तो 12x² आपके पास ऑलरेडी लिखा है आपने, मुझे चाहिएगा प्लस 4x², तो यहाँ क्या होगा -8x², और मैं यहाँ पे -8x कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x+3, ये फॉर्म होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे माइनस के साथ ही आएगा, और क्या आएगा, मैंने 8x कॉमन होता है 24x, देखो ना 8x कॉमन लिया, -8x तो x+3 आ गया। अब भाई मेरे पास -21x है, यहाँ पे क्या -24x है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? मुझे -21 चाहिए, -24 है, तो यहाँ पे +3x प्लस 9 डैट इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूँ तो क्या आएगा यहाँ पे x+3। अब यहाँ के बाद तो प्रॉब्लम कम हो गया कि मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गया, यानी मेरे पास इस टर्म को फॉर्म करने का क्या तरीका है? x+1 इंटू x+3 इंटू दिस क्वाड्रेटिक 4x² माइनस 8x प्लस 3 डैट इज इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म में स्प्लिट हो रहा है, तो क्या लिखे x+1 इंटू x+3 इंटू 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 डैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा यहाँ पे? मैं 2x कॉमन, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3, और -1 कॉमन लूँ या +1 -1 तो क्या 2x माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो बाई क्वाड्रेटिक था ना, ये स्प्लिट हो गया, कैसे? डैट इज इक्वल टू x+1 x+3 डैट इम्प्लाइज x+1 x+3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, चलेगा ना। अब इस बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स मिल गए हैं,
-1 -3 1/2 3/2 हो गया ख़त्म। यानी x1 x2 x3 x4 मिल गया मेरे को। अब सीधी सी बात है, उसमें रख दो, m की वैल्यू निकाल दो, नहीं तो काम करना आपको। ओके, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था मुझे, डैट इज ये दिया हुआ है ना 4 + x1 स्क्वायर 4 + x2 स्क्वायर इक्वल 125/16 m। इसकी वैल्यू निकालना मुझे, x1 x2 x3 x4 आ गया, एंड डैट मीन्स 4 + x1 स्क्वायर इंटू 4 + x2 स्क्वायर इंटू 4 + x3 स्क्वायर इंटू 4 + x4 का स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू 125/16 m। अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको। 4 + x1 मीन्स -1 का स्क्वायर 1, 4 + -3 का स्क्वायर 9, 4 + 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 + 3/2 का स्क्वायर 9/4, डैट इज इक्वल टू 125/16 m। बस इसको सॉल्व करना है भाई। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 5 × 13 × दिस इज 4 इंटू 16 + 1 17/4 इंटू 16 + 9 25/4, डैट इज इक्वल टू 125/16 × m। अब देखो ये गेट कैंसल ना, 4 4 16 गेट कैंसल, और यहाँ पे 25 टाइम्स 5 25 गेट कैंसल। सो फ्रॉम योर एम इज इक्वल टू 13 × 17, डैट इज इक्वल टू 17 × 3 51 15, 17 × 17 3 5 15, 17 + 5 22, यानी एम की वैल्यू क्या है मेरा 221। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, बड़ी सिंपल बात किया कि बाई क्वाड्रेटिक का हमने रूट्स निकाल दिया, चारों रूट्स, जो सम ऑफ कोएफिशिएंट ना हुआ तो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके। जो सेकेंड मेथड है थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है, उसमें आपको थोड़ा लाइन ऑफ थिंकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो सकता है उसमें। बेसिकली मुझे कैसे सोचें हम, तो जो मेरा बाई क्वाड्रेटिक है ना उसके 4 रूट्स है, x1 x2 x3 x4 रूट्स ऑलरेडी गिवन है। जो कंसेप्ट दिया हुआ है ना वो क्या है मेरे पास, जो जिसकी वैल्यू निकालना वो क्या, जो रिलेशन दिया वो क्या दिया, 4 + x1 स्क्वायर 4 + x1 स्क्वायर इंटू 4 + x2 स्क्वायर इंटू 4 + x3 स्क्वायर इंटू 4 + x4 स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू 125/16 m, डैट इज गिवन। और यहीं पे मेरा सोचने की क्या सोचना है कि भाई 4 + x1 स्क्वायर कैसे फॉर्म होगा। मैं कहीं से यह बना दूं 4 + x3 स्क्वायर 4 + x4 स्क्वायर, यानी इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है कि मुझे इसको फॉर्म करनी है। और दीज ऑल आर सिमेट्रिक टर्म्स, और सारे टर्म्स का लेफ्ट हैंड सिमेट्रिक है। x1 को x2 कर दूँ तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मिल जाएगा x3 x4 से रिप्लेस करके। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा है क्वाड्रेटिक में कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx है प्लस c, इसके 2 रूट्स है अल्फा बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक को आइडेंटिकली ऐसे लिखते हैं हम, ax² + bx + c आइडेंटिकल टू a टाइम्स x - अल्फा इंटू x - बीटा। जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फैक्टर लिख देते हैं। और दिस इज आइडेंटिटी। आई वी नो अबाउट आइडेंटिटी। व्हाट इज आइडेंटिटी? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम चीज़, बस लिखने का तरीका अलग होता है। और आइडेंटिटी क्या होता है? डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए डिफाइन होता है। मीन्स x का वैल्यू अगर 2 रखा राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 रखेंगे तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। थर्ड, corresponding coefficient must be same if it is an identity, ये कंडीशन हो गया।
अब इस आइडेंटिटी को यूज करके हम बाई क्वाड्रेटिक को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे कि भाई मुझे पास क्या है बाई क्वाड्रेटिक 4x क्यू प्लस 8x क्यू माइनस 17x² 4x क्यू प्लस 8x क्यू 4x4 प्लस 8x क्यू माइनस 17x² माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9 माइनस 12x प्लस 9। यार इसको मुझे आइडेंटिकली लिखना है बिकॉज इसके रूट्स मालूम है, क्वेश्चन में दिया है x1 x2 x3 x4, लीडिंग कोफिशिएंट क्या 4 है। दिस इज आइडेंटिकल टू 4 टाइम्स x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 और x माइनस x4। ये हमने आइडेंटिकली लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब ये आइडेंटिटी है तो पहला चीज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अपने डिजायर के अनुसार। मुझे अगर डिजायर x की वैल्यू 0 है तो 0 ले सकते हैं, 1 है तो 1, -1 है तो 1। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या लूँ कि अच्छा रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, और आगे जब हम क्वाड्रेटिक में आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो x के वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, इवन इमेजिनरी क्वांटिटी भी लेके हम रख सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो मुझे जो फॉर्मेट दिया है, रिलेशन दिया, डेट इज 4 प्लस x1² इंटू 4 प्लस x2² प्लस 4 प्लस x3², 4 प्लस x4², यानी इस चीज को x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 को यहाँ पे x को हम किस टर्म्स या किस वैल्यूज के साथ रिप्लेस करो, क्या पुट करो कि मुझे यहाँ से यह फॉर्मेट फॉर्म हो जाए। ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है मेरे भाई, ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो यार यहाँ पे क्या है कि x1 का स्क्वायर तो है, फिर यहाँ पे x2 का स्क्वायर है, फिर x3 का स्क्वायर है, फिर x4 का स्क्वायर है, और हर एक प्लेसेस में यूनिट डिजिट क्या फर्स्ट प्लेस पे क्या है नंबर 4 4 4 4, यानी 2 का स्क्वायर या फिर -2 का स्क्वायर, जो भी चलेगा, 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर। बट आप बोलोगे सर मैं x का वैल्यू 2 रख दूं तो वहां पे 4, यहाँ तो 2 है वहां 4 चाहिए ना, यहाँ पे -x1 है वहां पे x1 का स्क्वायर चाहिए। अब चीजें दिखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, z इक्वल टू x प्लस आई बटा वाई में मॉड z क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये सेकेंड मेथड का फॉर्मेट बता रहा मैं। तो भाई अब मैं आपसे पूछूं, अब तो दिखा कि मुझे x को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में चूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना तो प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। तो जो चीज़ तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करोगे x का वैल्यू, वहीं तो वैल्यू जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। तो मुझे दिखा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में फॉर्म कर दूँ और मॉड ले लूँ, दैट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे आप दोनों तरफ, बड़ी सिंपल बात है। अब रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे -x1 का स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर, -x2 का स्क्वायर दैट इज x2 स्क्वायर, -x3 का स्क्वायर दैट इज x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर। वो तो समझ में रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस के साथ, यानी हम या तो तुम यहाँ पे x की वैल्यू या तो आप x इक्वल टू क्या 2i बटा या फिर x का वैल्यू -2i बटा पुट कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे अगर मैं, चलो मैं यहाँ पे लिया पुट x इक्वल टू 2i बटा, रखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 4 इंटू 2i बटा के पावर 4 प्लस 8 इंटू 2i बटा के पावर क्यूब माइनस 17 इंटू 2i बटा स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2i बटा प्लस 9, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2i बटा माइनस x1 2i बटा माइनस x2
2i/-x3 एंड 2i/-x4, ठीक है, राइट हैंड साइड में। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट फ्रॉम हियर 2⁴ 16 इंटू 4 64 i/4 1। i/, का एक्सपोनेंट को जो भी यहाँ पे i/, m है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं m को, यानी i/, के एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आएगा ना उसको फिर i/, पे रख दो। तो i/2 क्या होता है -1, i/, क्या होता है -i/, i/4 क्या होता है 1। तो 64 यहाँ पे 2⁵ 8 और 2⁴ कितना, सॉरी, हाँ ठीक है 16 इंटू 4 64, 2⁵, 8 इंटू 8 -64 i/2 -1, दिस इज +17 इंटू 4 -24 i/+9 डैट इज इक्वल टू 4 टाइम। इसको ऐसा ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2i/-x1, 2i/-x2, 2i/-x3 and 2i/-x4, ठीक है। So from here we can write here 64, this is 68, 132, I think this is 17 into 4 68, 8 4 12 6 132 -64 i/-24 i/, -448 628 88 i/, ठीक है, +9 इक्वल टू 4 टाइम्स। इसको एक काम कर ऐड कर दो, 132 + 9 कितना आ जाएगा, 132 + 9 141, 132 + 9 141 -88 i/, डैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2i/-x1, 2i/-x2 एंड 2i/-x3 एंड 2i/-x4, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट फॉर्म हो गया। करना क्या है यहाँ पे कि मुझे तो भाई चाहिए क्या, 4 + x1², 4 + x2², 4 + x3², 4 + x4², मीन्स दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने मॉड ले लिया। सो सिंपल। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड लेके हमने स्क्वायर भी कर दिया, कि मॉड तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ मॉड लेने के बाद, मैग्नीट्यूड लेने के बाद। तो 141 का स्क्वायर प्लस 88 का स्क्वायर डैट इज 16 टाइम्स, डैट इज 4 + x1², 4 + x2² एंड 4 + x3² एंड 4 + x4²। चलेगा। अब मैं इस बात को कैसे समझूं, सॉरी मैंने समझ चुका हूं क्या करना है आपको, क्योंकि मुझे भाई यही तो फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन में 4 + x1², 4 + x2², 4 + x3², 4 + x4² डैट इज इक्वल टू 125/16 m, वहाँ से m आ जाएगा मेरे को। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, 141 का स्क्वायर प्लस 88 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखूँ मैं, 141 का स्क्वायर प्लस 88 का स्क्वायर अपॉन 16 डैट इज रिक्वायर्ड डाटा, 4 + x1², 4 + x2² एंड 4 + x3² एंड 4 + x4²। चलेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 19 कर लेना, 881 + 7764, ठीक है, होल अपॉन 16 डैट इज इक्वल टू, ये तो डाटा मुझे गिवन है, डैट इज इक्वल टू क्या था, 125/16 m², ठीक है, सॉरी 125/16, 125/16 इंटू m, दिस गेट कैंसल। जब तुम इसको कैलकुलेट करो तो m का वैल्यू क्या आएगा, 221, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलेगा ना। मीन्स इस क्वेश्चन को हमने मल्टीपल मेथड से सॉल्व किया।
और सेकेंड मेथड में क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा थॉट फॉर्म करनी होगी अपनी इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आया क्या? राइट।